प्रेस नोट जी। पम अध्यक्ष कीडा मंजू भदौरिया का अधिकारियों और सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के प्रतिनिधियों के साथ रेहावली बांध पर विमर्श किया। वीडियो बाइट ऑफ राजीव सक्सेना .mp4। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट आगरा डिजर्व्स इट। जागो आगरा मूवमेंट इनिशिएटेड बाय सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। रग एड्रेस 1616 लक्ष्मी भवन, मोतीलाल नेहरू रोड, घटिया आजम खान, आगरा 282,003। email sakant.agra2@gmail.com। cell +919,837,820,921। date 12/2/25। प्रेस नोट। सर्वेक्षण के बाद अब रेहावली बांध योजना पर काम शुरू करवाया जाए। * जी। पम अध्यक्ष कीडा मंजू भदौरिया का अधिकारियों के साथ विमर्श। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया ने कहा है कि उटंगन नदी पर रेहावली बांध योजना अगर क्रियान्वयन हो सकी तो जल संचय संबंधी शासन की नीति के अनुरूप एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। साथ ही जनपद के प्रमुख तीर्थ बटेश्वर में होने वाले आयोजनों के अवसर पर यमुना नदी में श्रद्धालुओं के लिए भरपूर ताज़ा पानी उपलब्ध हो सकेगा। श्रीमती भदौरिया, जो कि जिला पंचायत मुख्यालय पर सिंचाई विभाग के अधिकारियों और सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के सदस्यों के साथ उटंगन नदी के रेहावली बांध पर चर्चा कर रही थी, ने कहा कि जनपद के अधिकांश विकास खंडों में जलस्तर लगातार गिर रहा है। जल संचय की कोई भी ऐसी बड़ी प्रभावी योजना नहीं है जिससे भूजल की गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार। भदौरिया ने कहा कि वह इस योजना को मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी के संज्ञान में ला चुकी है। अगर जरूरत हुई तो उपयुक्त अवसर पर पुनः उनके समक्ष उठाएंगी। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष से अनुरोध किया कि आधारभूत अध्ययन हो चुका है, अतः योजना क्रियान्वयन के लिए जिला सिंचाई बंधु अध्यक्ष के रूप में तृतीय सिंचाई वृत्त कार्य, लोअरखंड व अन्य सहयोगी विभागों में कोऑर्डिनेशन के लिए मार्गदर्शन करें। इसके बावजूद भी अगर उपयुक्त समझे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पुनः मुलाकात करें। उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा मुख्यमंत्री के समक्ष यह मुद्दा उठाया जा चुका है। उनका मानना है कि अगर इस पर कार्य हुआ तो जनपद के लोकल कैचमेंट एरिया और मानसून कालीन यमुना की उटंगन नदी में पहुंचने वाली विपुल जलराशि को अक्टूबर के महीने के बाद भी जलाशय के जल क्षेत्र के विस्तार नियंत्रण के साथ संरक्षित किया जा सकेगा। जनपद के कई विकास खंडों के गांव में हैंडपंप पुनः सुचारू हो सकेंगे। सबमर्सिबल पंपों से कृषि कार्यों के लिए सालार उपयुक्त गुणवत्ता वाला पानी मिल सकेगा। बांध योजना के स्थलीय निरीक्षण और जानकारी संग्रह करने का कार्य अलीगढ़ से आई स्टडी टीम में एसडीओ डिजाइन रजत सिंह एवं श्री निकुंज जेई शामिल थे। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के साथ हुई इस चर्चा के दौरान सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता प्रथम, ताज बैराज निर्माण खंड आगरा व लघु सिंचाई विभाग आदि के अभियंता मौजूद थे। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के राजीव सक्सेना, अनिल शर्मा और असलम सलीमी मौजूद रहे। तारानकन बांध के लिए भरपूर पानी। उल्लेखनीय है कि मानसून में यमुना नदी जब भी आगरा में लो फ्लड लेवल को पार करती है तो उटंगन नदी बैक मारने लगती है। इसमें अरनौटा रेलवे ब्रिज से भी 2 किलोमीटर तक पानी भरपूर रहता है। फतेहाबाद गांव के नगला बिहारी के अपस्ट्रीम धारा के ऊंचे भाग में जगनेर की 34 बंधियों, किबाड़ नदी, खारी नदी, पार्वती नदी और टर्मिनल रजवाहा का पानी भी पहुंचता है। उटंगन के यमुना में मिलने के स्थान तक 9 किलोमीटर का हिस्सा पानी से लबालब हो सकता है। रेहावली में बांध बनाकर पानी रोकने से किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा तो इससे बाह, पिनाहट और फतेहाबाद विकासखंड के गांवों में भूजल स्तर में भी सुधार आएगा। यहीं से पाइपलाइन के जरिए पानी फतेहाबाद नगर पंचायत को दिया जा सकता है। किया जा चुका है निरीक्षण। रेहावली बांध योजना के क्रियान्वयन के संबंध में सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता, अनुसंधान एवं नियोजन खंड अलीगढ़ के द्वारा अपनी टीम के साथ रेहावली गांव जाकर ऊपर सिंचाई विभाग के अनुसंधान एवं नियोजन खंड अलीगढ़ के इंजीनियरों की टीम के द्वारा मई 2024 के अंतिम सप्ताह में अध्ययन किया जा चुका है। यमुना नदी लो फ्लड लेवल 495 फीट, मीडियम फ्लड लेवल 499 फीट और हाई फ्लड लेवल 508 फीट है। नदी के लो फ्लड लेवल अगस्त-सितंबर पर पहुंचते ही उटंगन नदी में पानी पहुंचना शुरू हो जाता है और लगभग 17 किमी तक बैक मारते हुए नदी अपने जल विस्तार क्षेत्र में विशाल जलाशय का रूप ले लेती है। यमुना नदी में जलस्तर कम होने के साथ ही ये पानी पुनः यमुना नदी में पहुंच जाता है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा का जिला पंचायत अध्यक्ष से आग्रह है कि इस जलराशि को संग्रहित कर आवश्यकता के अनुसार रेगुलेट किया जाए।
अपस्ट्रीम के जल स्रोत यमुना के उफान के बैक मारने से पहुंचे पानी के अलावा उटंगन में खारी नदी, वेस्टर्न डिप्रेशन ड्रेन, WD ड्रेन और जगनेर की 36 बंदियों के डिस्चार्ज भी अक्टूबर के अंत में पहुंचता रहता है। लगभग 4000 एकड़ के डूब क्षेत्र में विस्तृत इन बंदियों का प्रबंधन सिंचाई विभाग के लोअरखंड के अधीन है और इनका डिस्चार्ज स्थानीय किबाड़ नदी से होकर उटंगन नदी में ही पहुंचता है। पुरानी चली आ रही व्यवस्था के अनुसार 15 जून को इन बंदियों के सेलुस गेट गिरा दिए जाते हैं तथा 15 अक्टूबर को जलाशयों के रूप में संग्रहित पानी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अगर बांध बन सका तो यह विपुल जलराशि भी किसानों के हित में रेगुलेट किए जाने को उपलब्ध होगी। तारानकन उटंगन का बहाव क्षेत्र। उटंगन एक अंतर्देशीय नदी है, राजस्थान में गंभीर नदी के नाम से जानी जाती है। नदी की पूरी लंबाई कुल 288 किमी है, जबकि ऊपर में इसका बहाव 66 किमी है। ये राजस्थान से ऊपर की सीमा में किरावली तहसील के सिरौली गांव से प्रवेश करती है और रेहावली गांव में यमुना नदी में समाती है। राजस्थान सरकार ने इसका पूरा पानी करौली के पांचना बांध और भरतपुर के अजान बांध पर रोक लिया है। वर्तमान में जो भी जलराशि मानसून काल में नदी के 17 किमी टेल वाले भाग में पहुंचती है, वह खारी नदी, वेस्टर्न डिप्रेशन ड्रेन, WD ड्रेन और जगनेर की 36 बंदियों के डिस्चार्ज की होती है। इसके अलावा यमुना नदी के मानसून कालीन उफान की होती है। अनिल शर्मा, सेक्रेटरी, सेल +919837820921। फोटो आभार असलम सलीमी और बायत संगलान। नमस्कार, मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी।